नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है एक पैसे में शादी। एक गरीब औरत थी, उसका एक बेटा था। जब वो बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से कहा, मैं शादी करने की सोच रहा हूँ ताकि तुम्हें घर के कामकाज में सहारा मिल सके। उसकी बुढ़िया माँ बोली, मेरे पास पैसे के नाम पर कुछ भी नहीं है, ऐसे में तू भला शादी कैसे कर लाएगा। बेटे ने कहा, मुझे शादी के लिए सिर्फ एक पैसा चाहिए। उसने अपनी माँ से एक पैसा लिया, उसके भुने चने खरीदे और नदी किनारे जा बैठा। वहाँ एक धोबी राजा के कपड़े धो रहा था। बुढ़िया का बेटा भुना चना खाने लगा। धोबी का लड़का भी वहाँ था। उसे भूख लगी तो पिता से खाने को कुछ मांगने लगा। धोबी बोला, भला राजा के कपड़े हम यहाँ छोड़कर जाए तो कैसे। बुढ़िया के बेटे को धोबी जानता नहीं था, फिर भी वो बोला, चाचा जी फिक्र क्यों करते हो, मैं रखवाली करूँगा तुम्हारे कपड़ों की, तुम बच्चे को ले जाकर खाना खिला लाओ। धोबी ने उसका नाम पूछा तो बताया, मेरा नाम तूफान है। धोबी अपने बेटे को खाना खिलाने घर ले गया। जैसे ही वो गया, बुढ़िया के लड़के ने सारे कपड़े इकट्ठे किए और उन्हें लेकर अगले गांव की ओर चल दिया। रास्ते में वो खेतों के बीच से गुजरा। वहां एक गडरिया गांव के चरते ऊँटों की रखवाली कर रहा था। बुढ़िया के बेटे ने जेब से भुने चने निकाले और खाने लगा। उसे खाते देखकर चरवाहे को भी भूख सताने लगी। उसने थोड़े से चने मांगे। लड़के ने कहा, भला थोड़े से चने से क्या होगा, जाकर आराम से खाना खाओ, तुम मेरे चाचा हो, तब तक मैं तुम्हारे ऊँटों की रखवाली करता रहूंगा। गडरिये ने उसका नाम पूछा तो बताया, ऊँट धनी। गडरिया चला गया। लड़के ने उनमें से सबसे बढ़िया ऊँट छांट लिया और सारे कपड़े उस पर लाद कर रफू चक्कर हो गया। जब वो अगले गांव की तरफ जा रहा था तो उसने एक बुढ़िया को जवान लड़की के साथ देखा। लड़की बहुत ही थकी दिखाई दे रही थी। लड़का उससे बोला, अरे ताई, इस कमजोर लड़की को क्यों थका रही हो, मेरे ऊँट की मदद ले ले। बुढ़िया ने उससे पूछा, क्या तुम इस लड़की को ले जाकर अगले गांव में छोड़ दोगे। लड़के ने खुशी खुशी बुढ़िया की बात मान ली। बुढ़िया ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। उसने जवाब दिया, मेरा नाम है जमाइड़ा। युवती उस ऊँट पर बैठ गई। लड़का अगले गांव में रुकने के बजाय अपने गांव वाली सड़क पर बढ़ गया। उधर जब धोबी नदी पर वापस आया तो देखा कि लड़का सारे कपड़े लेकर चंपत हो गया है। वो भागा भागा गया और पुलिस में चोरी की शिकायत लिखवा दी। पुलिस अफसर ने पूछा कि क्या हुआ, कपड़े कैसे गायब हो गए। धोबी बोला, कपड़ों को तूफान ले गया। पुलिस अफसर ने यह सुना तो धोबी को पागल कहने लगा। अगर कपड़ों को तूफान उड़ा ले गया तो भला वापस कैसे मिल सकते हैं। उसने धोबी को धक्के मारकर थाने से बाहर निकाल दिया। इसके बाद गडरिया ऊँट चोरी की शिकायत लेकर पहुंचा। पुलिस अधिकारी ने उससे पूछा, ऊँट कौन ले गया। गडरिया ने जवाब दिया, ऊँट धनी। पुलिस अधिकारी ने नाराज होकर कहा, तुम एकदम मूर्ख हो, अगर ऊँट के मालिक को ऊँट को ले जाने का अधिकार नहीं तो भला और कौन ले जाएगा। और उसने गडरिये को वहां से भगा दिया। उधर जब बुढ़िया गांव पहुंची तो उसे अपनी बेटी कहीं दिखाई नहीं दी। वो जल्दी जल्दी पुलिस स्टेशन गई और पुलिस अधिकारी से शिकायत कर दी कि कोई आदमी उसकी बेटी को उठा ले गया है। पुलिस अधिकारी ने कहा, कौन ले गया तुम्हारी बेटी को। बुढ़िया बोली, जमाइड़ा। सुनकर पुलिस वाला खूब हंसा। बोला, अरे बुढ़िया, तू तो सटिया गई है, भला एक औरत के लिए इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि उसकी बेटी को जमाई ले जाए। बुढ़िया का बेटा पत्नी, ऊँट और राजा के कपड़ों के साथ घर लौट आया। बुढ़िया बेटे की बहू को देखकर खुश हो गई। वे सब मौज से रहने लगे।